नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में आज फिर पुल हादसा हुआ है। समस्तीपुर और मुंगेर में पुल हादसे की तस्वीर सामने आई और आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि समस्तीपुर की देखिए तस्वीर, पहली समस्तीपुर की और दूसरी मुंगेर की। आपको बता दें बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। दूसरी तस्वीर मुंगेर से है जहां पर बिचवा पुल बाढ़ के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। घटना नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की है। गंगा महासेतु का स्पैन अचानक गिर गया। मुंगेर के बरियापुर प्रखंड बिचवा पुल पानी का तेज बहाव नहीं झेल पाया और पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जिससे कई पंचायत के लोगों का सीधा संपर्क गोगरी से अब खत्म हो गया है। 80,000 से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक समस्तीपुर की और मुंगेर की है। तो पुल गिरने का फिर से मामला सामने आया है और आपको बता दें कि इस साल बिहार में कई पुल जो हैं वो ध्वस्त हुए हैं। तो समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। घटना नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की है। देखिए गंगा महासेतु का स्पैन अचानक गिर गया और दो पिलरों के बीच स्पैन लगाने का काम चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर बना स्पैन टूट करके धराशायी हो गया। इस घटना के बाद अब पुल के निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लग रहे हैं। स्पैन गिरने के बाद निर्माण एजेंसी के कर्मचारी और श्रमिक जेसीबी के द्वारा मलबे को जमीन में गाड़ने का प्रयास कर रहे थे। घटनास्थल पर जेसीबी मशीन से मलबा गिरने का प्रमाण मिटाने का प्रयास भी किया गया। महासेतु के निर्माण और इसके संपर्क पथ के लिए 1603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। गंगा पर बना रहे पुल के अलावा 45 किलोमीटर अप्रोच रोड भी बनाया जाना है। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु के संपर्क पथ का स्पैन गिरने का जो मामला है, इस पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने पर समस्तीपुर से लेकर के पटना तक के अधिकारी पहुंचे। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल ने स्थिति का जायजा लिया। नंदनी रेलवे स्टेशन के पास बन रहे पुल पर कुछ हादसा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर अधिकारी पहुँचे हैं। और क्या कुछ सर यहाँ पे जानकारी मिली, क्या कैसे क्या हुआ? ताजपुर बख्तियारपुर जो महत्वाकांक्षी परियोजना है राज्य सरकार की, 2011 से जो है ये परियोजना क्रियान्वित की जा रही थी। कुछ कतिपय कारणों के कारण जो है बीच में वो योजना क्रियान्वित नहीं हो रही थी। राज्य सरकार के फिर अथक प्रयासों से ये योजना शुरू हो गई है। जहाँ पे हम खड़े हैं इसके पीछे जो है नंदनी लगुनिया का जो है आरओबी का जो अप्रोच रोड का पार्ट है, तो वहाँ पे बियरिंग रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये 7 साल से पुराना स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, और लोगों की सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी जो है राज्य सरकार ने निर्देश दिए है कि वो सर्वोपरि है। तो उसी क्रम में जो है इसका बियरिंग जो है काफ़ी पुराना हो गया था। बियरिंग मतलब जिसके ऊपर जो है गर्डर या बीम जो हमारे रखते हैं, तो उस गर्डर रिप्लेसमेंट की ये काम चल रहा था और ये बियरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा था। तो उस काम जो चल रहा था उसी क्रम में जो है तो एक बीम जो है उतारते वक्त जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेफ्टी नॉर्म नहीं फॉलो हुआ था। तो आप देख रहे हैं पीछे में अभी नया कास्टिंग जो है मेरे बाएं साइड में आप देख रहे हैं, तो ये बना रहे हैं और आगे से जो है क्रेन यहाँ पे आएगा। और मैंने कहा है कि पूरी मतलब ताजपुर बख्तियारपुर महासेतु का स्पैन गिरने के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने पुल का स्पैन गिरने की घटना को प्राकृतिक आपदा बताया है, तो जेडीयू ने इसे मानवीय भूल करार दिया। बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु पर जो निर्माणाधीन पुल है उसके संपर्क पथ का ब्रिज का स्पैन ही गिर गया। 1600 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन रहा है। न जाने कितने बार माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंत्री और अधिकारी अभियंताओं के साथ उसका निरीक्षण किए हो। भ्रष्टाचार के सबूत फिर छोड़ गए। सुल्तानगंज के पुल कई बार गिरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो भ्रष्टाचार तो भाई रग रग में है, संस्थागत भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में हुई भारी वर्षा के कारण बिहार में गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से कहलगांव तक इसका असर देखा जा रहा है।
गंगा के जलस्तर में वृद्धि का असर पुल एवं सड़क निर्माण के कार्यों पर भी पड़ा है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के एक स्पैन का गिरना है। नदी की तेज धारा ने स्पैन को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे यह घटना घटी। यह कोई हादसा नहीं बल्कि प्राकृतिक विपदा है। देखिए, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रकार की घटना या इस प्रकार के पुलों से संबंधित समाचार प्रदेश की जनता के समक्ष पहले भी आते रही है। अब किन कारणों से स्पैम गिरा है, यह मानवीय भूल है, तकनीशियनों की गलती से हुई है, इन सारे पक्ष और बिंदुओं पर जांच होगी और जांचोपरांत इसको दूर किया जाएगा। तो वहीं पुल गिरने की घटना पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू प्रवक्ता ने स्पैन गिरने की खबर को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुल का बिम गिरा है जो पुराना हो गया था। उन्होंने नीतीश के कार्यकाल में गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर पुल का निर्माण हो रहा है, ये बात कही। गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर अनुमानित माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में पुल बन रहा है। बख्तियारपुर ताजपुर पुल जिसकी चर्चा हो रही है, पुल कहाँ गिरा, स्पैन कहाँ गिरा? और जिनके पास प्रमाण है जरा बताएं। स्पैन जब कास्ट ही नहीं हुआ तो आखिर स्पैन गिर कैसे जाएगा? वो बीम था, 6 वर्ष पहले का बीम था, बीम में जंग लग गया था, उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही है और बीम को उठाना पड़ता है। वो तकनीकी पक्ष और विभागीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे। इसलिए ये बिहार के जो विनिर्माण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, बहुत लोगों की दूषित राजनीतिक मंशा हो गई है, इसलिए कुप्रचार करते हैं। तो वहीं बख्तियारपुर ताजपुर पुल का स्पैन गिरने पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ब्रिज गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखना होगा कि बाढ़ के कारण से ये हुआ है या फिर कोई और कारण है, इसकी जांच हो जाने दीजिए। ब्रिज गिरने का बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर गंगा में तेज बहाव आएगा और किसी तरह का जो हमारी टेक्निकल तैयारी से जो ब्रिज बने हैं और तेज बहाव आया और उसमें कोई आपदा हुआ तो आपदा का मामला अलग होता है। अगर किसी तरह का क्वालिटी में फर्क है तो वो एक अलग मामला है। तो अभी तो पहले विभाग इस बात को देखेगी कि टेक्निकल फॉल्ट है या बाढ़ के आपदा का मामला है। ताजपुर बख्तियारपुर महासेतु का स्पैन गिरने पर अब सियासत तेज है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, ये बात कही। निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जिस तरह से लगातार बिहार सरकार द्वारा निर्मित पुलों का गिरना जारी है, ये अपने आप में न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि बिहार सरकार के निर्माण कार्य के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये कैसा निर्माण करा रहे हैं नीतीश जी और बीजेपी वाले? ये मुझे लगता है 16-17वां पुल गिरा है और यह पुल जो आज गिरा है ताजपुर बख्तियारपुर वाला, यह तो नीतीश कुमार जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा है। फिर भी कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। तो देखिए, बिहार में फिर से पुल गिरने की घटना पर अश्विनी चौबे का भी बयान सामने आया। अश्विनी चौबे ने कहा कि सरकार को पुल की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। मैं देखिए, जो भी पुल गिर रही है उसमें उसकी गुणवत्ता में ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए सरकार सचेत है, जागरूक है और मेरा विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। जहानाबाद को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने कल्पा पंचायत भवन, थाना भवन सहित 150 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम ने कल्पा में सरकारी पोखर का भी निरीक्षण किया है। सीएम नीतीश ने 150 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही 15 करोड़ 55 लाख की लागत से बने हुए 150 महिला सिपाही बैरक का शिलान्यास किया। सीएम ने पटना गया मुख्य मार्ग NH-83 पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज और NH का भी निरीक्षण किया। नीतीश कुमार जहानाबाद जिले के कल्पा पंचायत है, उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।
साथ ही पंचायत भवन का उद्घाटन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने मीडिया से मुखातिब होना जरूरी नहीं समझा। यहाँ जो भी मीडिया के लोग थे वो चाह रहे थे कि उनका एक प्रतिक्रिया हो, ग्राम विकास को लेकर उनकी क्या सोच है, बाकी योजनाओं को लेकर उनकी क्या सोच है। लेकिन मुख्यमंत्री मीडिया से बात नहीं कर सके। उनके जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने उन्हें ऐसा अलाउ नहीं किया। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के मौजूद नहीं होने पर आरजेडी की ओर से सवाल उठाए गए। इस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कि पिकदान उठाने और खैनी बनाने वाले लोगों को पता है कि आरजेडी के शासनकाल में सीएम हाउस से क्या क्या होता था। डिप्टी सीएम जरा वापस करो तो भाई, वापस करो, कहां है डिप्टी सीएम? देखो खोजो। अरे हैसियत दिखा दिया भाजपाइयों को। नीतीश कुमार जी ने 3 नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। ये लोग गिड़गिड़ा रहा है हाथ जोड़ करके सत्ता की मलाई खाने के लिए। भ्रष्टाचार पर कानून व्यवस्था को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी नसीहत देती है। और उस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजद के मुखिया के लिए खैनी लगाते थे और जरूरत पड़ने पे पीकदान उठाते थे, सीएम हाउस के अंदर रहते थे। उन्होंने तो देखा होगा वो दिन जब अपहरणकर्ता शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का अपहरण करके सीधे सीएम हाउस जाते थे। ये था राजद का दिन। राजद और कानून व्यवस्था पे सवाल, ये आसमान की तरफ मुंह करके थूकने वाली बात होगी। तिरुपति मंदिर में प्रसाद के मिलावट मामले में पूरे देश में अब बवाल है। जेडीयू सांसद लवली आनंद ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। लवली आनंद ने इसे आस्था पर बड़ी चोट बताया है। दुर्घटना हुआ, मतलब इतना पवित्र स्थल, इतना पवित्रता से हम सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसमें इस तरह का मिलावट हो, ये तो घोर अन्याय है। ये मतलब कि पूजा, पवित्रता और सबके साथ खिलवाड़ है। इस पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तो देख रहे हैं जांच ऊंच हुआ है, एसआईटी गठित हुआ है। हाँ, अभी एसआईटी हुआ है, इसकी और भी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। इसका ज्यादा दूध का दूध पानी पानी। लेकिन इतना लोग का जो भ्रष्ट किया गया है, इतना पवित्रता को इस तरह से गलत ढंग से गलत चीज का इस्तेमाल। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर के बड़ा बयान दिया है। चौबे ने कहा है कि सनातन धर्म के आस्था को ठेस लगी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां की सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूं। लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। ये सनातन धर्मावलंबियों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और मुझे लगता है कि आज इतनी बड़ी बात हुई है, वहाँ की जो सरकार है आंध्र की, उनको अविलंब इस पर कठोर कार्रवाई जांचोपरांत करनी चाहिए और जो भी दोषी हो, जो भी गुनाहगार हो, उनको अविलंब सजा देनी चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखे जाने पर नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मंदिर बने। सीएम नीतीश ये चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है। इससे बिहार में टूरिज्म का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह उनकी इच्छा है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बने और वहां पर एक उनका कैंपस हो, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने 50 एकड़ जमीन अभी चिन्हित करने के लिए निर्देश भी दिया है, और पूरे देश और दुनिया का एक भव्य मंदिर भी बने और अयोध्या और माता सीता, भगवान राम और माता सीता के बीच का एक सर्किट भी हो। उन्होंने वंदे भारत की मांग की है, वहां से सीधा 6 लेन रोड की मांग की है, जिससे कि अयोध्या के लोग माता सीता का भी दर्शन कर सकें और एक सर्किट हो जाए जो वहां पर सैलानी आवे।
सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम के विकास को लेकर के सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मंदिर के आसपास के इलाके में तकरीबन 50 एकड़ जमीन में अधिग्रहण कराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने पीएम से पुनौरा धाम को सीधे सड़क मार्ग से अयोध्या जोड़ने की मांग की गई है, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को पत्र भी लिखा है। साथ ही वंदे भारत रेल सेवा के जरिए भी सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। तो ये नीतीश कुमार जी को जो हम अपने तरफ से या जानकी जन्मभूमि मंदिर के तरफ से, जानकी जी के, राम जी के तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि माने और लंबा उम्र हो और बुद्धि उनको, और जानकी जी अपना कृपा के द्वारा खींच करके ला करके इसको जो मन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कहना ये है कि जो 50 एकड़ ज़मीन भी जो माने कि जो कहे हैं उसके लिए भी जो उनको धन्यवाद हम देते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के उस पवित्र स्थल पर जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो भगवान राम की पत्नी माता सीता इसी पवित्र स्थल से प्रकट हुई थी। इस पवित्र स्थल यानी पुनौरा धाम के विकास को लेकर लगातार सरकार अब गंभीर हो गई है और 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने की कवायद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस पुनौरा धाम के विकास को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं और लगातार कई तरह के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिस प्रयास का यह नतीजा होगा कि आने वाले समय में अयोध्या के तर्ज पर इस पुनौरा धाम मंदिर को भी विकसित करने की कार्य योजना है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। बीजेपी बिहार में पूरे उत्साह के साथ सदस्यता अभियान चला रही है। कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं। तारकिशोर प्रसाद गांव और टोला मोहल्ला में जाकर के लोगों को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में लोग जुड़ भी रहे हैं। सदस्यता अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने सदस्यता अभियान को लेकर काफी गंभीर दिख रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम और कटिहार विधायक खुद लोगों को जोड़ रहे हैं सदस्यता। सर क्या अभियान है, किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान एक हम लोग सांगठनिक पर्व के रूप में लगातार इस अभियान से जुड़े हुए हैं और पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने एक ऊंचाई प्राप्त की है। जनता पार्टी काम कर रही है, अच्छा हर तरफ विकास हो रहा है देश में और अच्छा काम करने का और ज़रूरत है। क्या नाम है? MD साकिब। तो देखिए, लोग जुड़ रहे हैं सदस्यता अभियान के साथ और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का यह अभियान अपने आप में एक वाकई विशेष अभियान है और इसके माध्यम से जनता तक जाने के बीजेपी प्रयास कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताया है। पूर्णिया में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी ने कहा है कि प्रशांत किशोर इशारे पर काम कर रहे हैं और प्रशांत जो है वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ये सब तो आप जानते ही हैं, बी टीम है। ए टीम में तो ये लोग खेल नहीं सकते। ये बी टीम के प्लेयर है, इनका एक लक्ष्य है, एक काम है, उसको वो करना चाहती है। न तो उनका कोई आधार है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष उमेर खान ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। दरभंगा पहुंचे उमेर खान ने अल्पसंख्यक को हिंदुस्तान में बुरे हालात में पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया है। तो आपको बताते चले हैं कि प्रशांत किशोर पर जम करके हमला बोला है अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष उमेर खान। और दरभंगा पहुंचे उमेर खान ने अल्पसंख्यक को हिंदुस्तान में बुरे हालात में पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर को जिम्मेदार ठहराया है। जो ये बुरा हाल है ना इस हिंदुस्तान में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। आज बोलते हैं कि हम गांधी के मानने वाले हैं और 2014 में लॉन्च नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने किया था, घर घर मोदी हर हर मोदी करके, को दिग्भ्रमित करके, खंडित करके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी विचारधारा की मदद करने के लिए प्रशांत किशोर जी को लॉन्च।
ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार का देश भर में पहले स्थान पर आने पर शिशु रोग विशेषज्ञ ने चिंता जताई है। शिशु रोग विशेषज्ञ की अगर माने तो इसकी वजह से बच्चों में ऑटिज्म की समस्या काफी बढ़ गई है और एकाकीपन के साथ अनसोशल भी हो रहे हैं बच्चे। इन्होंने समय रहते पेरेंट्स से सावधान होने की अपील की। ऑनलाइन गेम खेलने में देश भर में बिहार पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। सीधी बातचीत करेंगे हमारे साथ बिहार के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निगम प्रकाश, जो अभी इस वक्त छोटे छोटे बच्चों के बीच में हैं, जिनके पास मरीजों की लगातार भीड़ जुटती है और ऐसे केसेस लगातार इनके पास पहुंच रहे हैं। सर, क्या लग रहा है जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली रिपोर्ट है? देखिए, चौंकाने वाला तो उससे भी ज़्यादा मैं आपको बोलने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो आपने 7 से 17 साल की बात की है ना। मैं आपको अभी जो दिखला रहा था कि वो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको भी इसकी लत लग चुकी है कि वो मोबाइल में दिन भर बिना उसके रहते ही नहीं है। माँ बाप से वो देखिए कि वो चाहते हैं कि वो कोई काम करवाना हो तो पहले मोबाइल दीजिए तभी वो काम करेंगे। तो इस तरह की ब्राइबरी उनको डेवलप की जाती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को शुरू से मोबाइल और टीवी स्क्रीन जो है उसको डिस्करेज करना चाहिए, और खास करके अकेले में तो बच्चे को हरगिज मोबाइल न दें। जब वो क्या कर रहा हो आपको पता न हो तो ऐसी अवस्था में कभी भी मोबाइल उसके हाथ में न दें, और मॉनिटर्ड मोबाइल होना चाहिए, कभी कभार ही होना चाहिए अगर हो भी, और कितना भी बोले उसको जबरदस्ती जिद करके मोबाइल उसके हाथ में नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं डराने वाली रिपोर्ट है, चौंकाने वाली रिपोर्ट है? हाँ, रिपोर्ट काफी डराने वाली है एंड एक्चुअली आई एम आल्सो वन ऑफ द क्या भुक्तभोगी, बिकॉज माय चाइल्ड इज स्टेज एट होम ऑल द टाइम एंड देन ही वॉचेस मोबाइल। मैं वर्किंग हूँ एंड हिज फादर भी वर्किंग है, ही गेट्स एडिक्टेड टू द फोन एंड ही वांट्स इट ऑल द टाइम। ये देखिए, लगातार मैं आवाज लगा रहा हूँ, मेरी चुटकी की जो आवाज है वो भी बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। हम पास में जा रहे हैं, थोड़ा और पास, अब आवाज आई। क्या नाम है? गेम खेल रहे हैं। ये देखिए, ये नशा है और ये शुरुआती दौर है, लेकिन डॉक्टर निगम प्रकाश ने कहा है कि आगे और परेशानी हो सकती है। पेरेंट्स हैं, क्या लग रहा है? ये शुरुआती लक्षण तो बता रहा है कि ये भी खेलता है ऑनलाइन गेम। नहीं, गेम नहीं खेलता है। बड़ी बेटी से हमने सीखा, क्योंकि बड़ी बेटी को लिटरली एडिक्शन था और उसे 9 साल की है और जो चश्मा लगा उसका पावर 2.75 है माइनस। अगर पेरेंट्स अभी सावधान नहीं होंगे तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं भविष्य में कई बीमारियों के ना सिर्फ शिकार होंगे बल्कि नशे की लत से उन्हें छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।